नमस्ते फ्रेंड्स। इनकम टैक्स रिलेटेड और एक वीडियो में आप सभी का स्वागत है। ऐसे टैक्स पेयर्स जिन्हें बिजनेस या प्रोफेशन से इनकम होती है, उन्हें अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय उस रिटर्न में उनके बिजनेस या प्रोफेशन की बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जानकारी देनी होती है। लेकिन इनकम टैक्स में ऐसे छोटे प्रोफेशनल और बिजनेसमैन टैक्स पेयर्स के लिए सुविधा है कि वो अपना इनकम टैक्स रिटर्न बिना बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस की जानकारी दिए भी फाइल कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें अपना इनकम टैक्स का रिटर्न फॉर्म आईटीआर 4 में फाइल करना होता है। इनकम टैक्स एक्ट में ऐसे 2 सेक्शंस हैं, जिन सेक्शंस के अंतर्गत इस आईटीआर 4 को फाइल किया जा सकता है। जैसे कि पहला है सेक्शन 44 एडी। इस सेक्शन 44 एडी के अंतर्गत ऐसे टैक्स पेयर्स जिन्हें बिजनेस से इनकम है, वो अपना आईटीआर फाइल कर सकते हैं। जैसे कि शॉपकीपर्स या कोई भी बिजनेस। यह इस सेक्शन के अंतर्गत टैक्स पेयर्स को साल भर में उन्होंने जो सेल किया है, उस सेल का 8% प्रॉफिट दिखाना होता है और अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होता है। वैसे ही एक सेक्शन है 44 एडीए। इस सेक्शन के अंतर्गत प्रोफेशनल्स अपना आईटीआर फाइल कर सकते हैं। जैसे कि डॉक्टर हो, वकील हो या इंजीनियर हो या कोई भी प्रोफेशनल हो, जिन्हें प्रोफेशनल इनकम होती है, वो अपना इनकम टैक्स रिटर्न इस सेक्शन के अंतर्गत आईटीआर 4 फॉर्म में फाइल कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ उन प्रोफेशनल को साल भर में जो प्रोफेशनल रिसिप्ट मिली है, उस रिसिप्ट का 50% प्रॉफिट दिखाना होता है और अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होता है। तो यहाँ इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि ऐसे टैक्स पेयर जो अपना इनकम टैक्स रिटर्न इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 44 एडी और 44 एडी के अंतर्गत आईटीआर 4 के अंतर्गत फाइल करना चाहते हैं, तो इस आईटीआर 4 को टैक्स पेयर ऑनलाइन इनकम टैक्स पोर्टल पर कैसे फाइल कर सकते हैं, उसे कैसे प्रिपेयर करके वैलिडेट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें जाना होगा इनकम टैक्स के पोर्टल पर। तो यहाँ अब हमने इनकम टैक्स के पोर्टल पर लॉगिन कर लिया है। इसके बाद हमें जाना होगा ई फाइल वाले ऑप्शन पर। इसके अंदर इनकम टैक्स रिटर्न्स और उसके बाद फाइल इनकम टैक्स रिटर्न के ऊपर क्लिक करना होगा। अब यहाँ हमें असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करना होगा। हम यहाँ 2024-2025 ले लेंगे। यहाँ ऑनलाइन वाले ऑप्शन पर हम टिक करेंगे और यहाँ कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ स्टार्ट न्यू फाइलिंग के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ हमें स्टेटस सिलेक्ट करना होता है, तो यहाँ हम इंडिविजुअल के ऊपर टिक करेंगे। अगर आपका एचयूएफ है तो आप एचयूएफ पर कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा। अब यहाँ से हमें आईटीआर का फॉर्म सिलेक्ट करना होता है, तो इसके अंदर हम यहाँ आईटीआर 4 को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ प्रोसीड विथ आईटीआर 4 के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ लेट्स गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करेंगे। अब इसके बाद हमें यहाँ इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का रीजन सिलेक्ट करना होता है, तो यहाँ हमारी इनकम टैक्सेबल लिमिट से ज़्यादा है, तो हम यहाँ क्लिक कर लेंगे और यहाँ कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ ओके करेंगे। अब इसके बाद हमें यहाँ इनकम टैक्स रिटर्न के अलग अलग शेड्यूल्स दिखाई देंगे। अब इन शेड्यूल्स को हमें एक एक करके भरना होगा, जिसे हम यहाँ भर लेंगे। अब सबसे पहले हमें यहाँ पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाला शेड्यूल भरना होगा, तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ हमें हमारी प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन दिखाई देगी, जैसे कि हमारा नाम, पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद आधार नंबर और यहाँ नीचे हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिखाई देगी, जिसके अंदर हमारा कंप्लीट एड्रेस, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दिखाई देगा। इसके बाद हमें यहाँ नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट दिखाई देगा। अगर आपको सैलरी मिलती है तो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना होगा। अगर आपको सैलरी नहीं मिलती है तो यहाँ हम नॉट अप्लीकेबल कर लेंगे। इसे ओके कर लेंगे। इसके बाद हम नीचे आएंगे। अब यहाँ हमें फाइलिंग सेक्शन दिखाई देगा। यहाँ सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 के ऊपर टिक है, इसी के ऊपर टिक रखना है। इसके बाद हम नीचे आएंगे। अब यहाँ हमसे पूछा जा रहा है टैक्स रिजिम के बारे में। तो आप सभी को पता ही होगा कि असेसमेंट ईयर 2024-2025 के लिए जो डिफॉल्ट टैक्स रिजिम है, वो न्यू टैक्स रिजिम है। तो अगर किसी टैक्स पेयर को ओल्ड टैक्स रिजिम में अपना आईटीआर फाइल करना है, तो उसे न्यू टैक्स रिजिम से बाहर निकलना होगा। तो अगर किसी टैक्स पेयर को बाहर निकलना है, तो उसे यहाँ यस वाले ऑप्शन पे टिक करना होगा और यहाँ
टिक करने के बाद यहाँ उसे एक्नॉलेजमेंट नंबर एंटर करना होगा और यहाँ डेट लिखनी होगी। तो ये जो एक्नॉलेजमेंट नंबर और डेट है, ये टैक्स पेयर को एक फॉर्म फाइल करना होगा जो कि है फॉर्म 10 आईईए। तो ऐसे टैक्स पेयर्स जिन्हें न्यू टैक्स रिजिम से बाहर निकलकर अपना आईटीआर ओल्ड टैक्स रिजिम के अंतर्गत फाइल करना है, उन्हें एक फॉर्म फाइल करना होगा जो कि है फॉर्म 10 आईईए। इस फॉर्म को टैक्स पेयर को ऑनलाइन फाइल करना होगा और इस फॉर्म को फाइल करने के बाद एक उस फॉर्म की एक्नॉलेजमेंट नंबर दिखाई देगी। उस एक्नॉलेजमेंट नंबर को यहाँ एंटर करना होगा और उस फॉर्म को फाइल करने की जो डेट है उसे भी यहाँ एंटर करनी होगी। तो हमारे केस में हम हमारा आईटीआर न्यू टैक्स रिजिम में ही फाइल करने वाले हैं, तो हमने यहाँ नो कर लिया है। इसके बाद हम नीचे आएंगे। अब यहाँ हमसे पूछा जा रहा है कि आपका ये जो रिटर्न है ये रिप्रेजेंटेटिव एसईसी द्वारा फाइल किया जा रहा है या नहीं। तो हम यहाँ नो कर लेंगे क्योंकि हम खुद ही फाइल कर रहे हैं। इसके बाद हम नीचे आएंगे। अब यहाँ हमें हमारी बैंक की डिटेल्स दिखाई देगी। अगर बैंक की डिटेल्स में कोई चेंजेस करने हैं या नई बैंक ऐड करनी है तो यहाँ से हम ऐड अनदर के ऊपर क्लिक करके कर सकते हैं। उसके बाद हमें यहाँ कन्फर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अब हमने यहाँ पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाला शेड्यूल भर लिया है। इसके बाद हमें ग्रॉस टोटल इनकम वाला शेड्यूल भरना होगा, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद इसे हम कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद यहाँ हमें एक मैसेज दिखाई दे रहा है। ये मैसेज हमें इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि हमने कहा है कि हमें सैलरी से इनकम नहीं है। इसके बाद हम इसे ओके कर लेंगे। इसके बाद यहाँ हमें हाउस प्रॉपर्टी इनकम का शेड्यूल दिखाई दे रहा है। अगर आपको हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है तो उसे भरना होगा, हम यहाँ नहीं भरने वाले। इसके बाद यहाँ नीचे, इसके बाद यहाँ हमें इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन की डिटेल्स एंटर करनी होती है। यहाँ ऐड डिटेल्स वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ हमें ऑप्शन दिखाई देते हैं, एक है बिजनेस, दूसरा है प्रोफेशन और तीसरा है गुड्स कैरियर्स। तो अगर आपको प्रोफेशन से इनकम है तो आपको प्रोफेशन वाले ऑप्शन पर टिक करना होगा और उसका बिजनेस कोड, प्रोफेशन कोड यहाँ ऐड करना होगा। अगर बिजनेस है तो यहाँ बिजनेस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और उसका जो बिजनेस का कोड है उसे यहाँ से ऐड कर लेना होगा। अगर आपने पहले ही ऐड कर लिया है, यहाँ से आप उसे एडिट भी कर सकते हैं। इसके ऊपर क्लिक करना होगा एडिट वाले ऑप्शन पर। उसके बाद नीचे आना होगा और यहाँ से उसे फिर से ऐड कर लेना होगा। इसके बाद यहाँ हमें बिजनेस से ग्रॉस टर्नओवर की इंफॉर्मेशन देनी होती है। जो हमने साल भर में ग्रॉस टर्नओवर किया है हमारे बिजनेस से, उसका फिगर हमें यहाँ लिखना होता है। अब यहाँ हमारे पास ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ टैक्स पेयर को फैसिलिटी है कि अगर टैक्स पेयर की बिजनेस की जो रिसिप्ट है वो अगर सिर्फ कैश में है, तो जो कैश में रिसिप्ट हुई है उस रिसिप्ट का 8% से ज़्यादा प्रॉफिट टैक्स पेयर को दिखाना होता है। और यदि बिजनेस की जो रिसिप्ट है वो यदि चेक, बैंक ड्राफ्ट या इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर से मिली है, तो ऐसे में उस रिसिप्ट के 6% प्रॉफिट उसे दिखाना होता है। तो हमारे केस में हमें यहाँ जो रिसिप्ट है वो कैश में है, तो हम यहाँ कैश में लिख लेंगे। अब यहाँ हमें जो बिजनेस से साल भर में रिसिप्ट हुई है उस रिसिप्ट की अमाउंट यहाँ लिख ली है। अब इस रिसिप्ट के 8% से ज़्यादा हमें प्रॉफिट दिखाना होगा। तो यहाँ जो 8% वाला कॉलम है जो कि हो रही है 5,16,038। इसके बाद हमें नीचे आना है और यहाँ ऐड वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक करना होगा। अब यहाँ हमने हमारे बिजनेस की इंफॉर्मेशन एंटर कर ली है। इसके बाद यहाँ नीचे अदर सोर्सेस वाला शेड्यूल दिखाई देगा। अब जो हमें अदर सोर्सेस से इनकम हुई है उसकी डिटेल्स यहाँ एंटर कर ली होगी। या जो डिटेल्स ऑलरेडी दिखाई दे रही है ये हमारे फॉर्म नंबर 16A और एस से आई है। इसमें अगर कुछ चेंजेस करने हैं तो उसे भी हम कर सकते हैं और कोई नई इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है तो यहाँ ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हम कर सकते हैं। यहाँ जो इंटरेस्ट की अमाउंट दिखाई दे रही है इसमें अगर चेंज करना है तो यहाँ हमें टिक करना होगा और यहाँ एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हम इसे एडिट कर सकते हैं।
इसके बाद हमें नीचे आना है और यहाँ कन्फर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ हमारा ग्रॉस टोटल इनकम वाला शेड्यूल भी कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हमें यहाँ डिस्क्लोजर एंड एग्जम्प्ट इनकम वाला शेड्यूल को भरना होता है, तो इसके ऊपर हम क्लिक कर लेंगे। यहाँ अब हमें कुछ फाइनेंशियल पर्टिकुलर्स भरने होते हैं। इसके लिए हमें यहाँ ऐड डिटेल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो जैसा कि मैंने पहले बताया है कि आईटीआर 4 फाइल करते समय टैक्स पेयर को अपने बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस की जानकारी नहीं देनी होती है, लेकिन कुछ फिगर्स होती है जो फिगर्स यहाँ टैक्स पेयर को कंपलसरी देनी होती है। जैसे कि अगर हम यहाँ देखें तो कुछ जो कॉलम्स ऐसे हैं जिनके आगे स्टार मार्क लगा है, जैसे कि यहाँ सन्ड्री क्रेडिटर्स, इसके बाद यहाँ इन्वेंट्रीज, सन्ड्री डेटर्स और कैश इन हैंड। ये 4 अमाउंट्स हमें यहाँ एंटर करनी होती है, जिसे हम यहाँ से एंटर कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ कैश इन हैंड, जो 31 मार्च को जो हमारे पास में कैश थी, जो हमारे कैश इन हैंड थी, वो हमें यहाँ लिखनी होगी। इसके बाद हमारे जो सन्ड्री डेटर्स है उसकी अमाउंट यहाँ लिखनी होती है। अगर है तो आपको लिखना होगा, अगर नहीं है तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं। इसके बाद यहाँ इन्वेंट्रीज, 31 मार्च 2024 पे जो आपकी दुकान में स्टॉक होगा, जो आपके बिजनेस का क्लोजिंग स्टॉक होगा, उसकी अमाउंट यहाँ हमें लिखनी होगी, जिसे भी हम यहाँ से लिख लेते हैं। इसके बाद हमें यहाँ सन्ड्री क्रेडिटर्स की डिटेल्स लिखनी होती है। जो हमारे 31 मार्च पे सन्ड्री क्रेडिटर्स की अमाउंट है वो यहाँ एंटर करनी होगी। इसके बाद हमें नीचे आना है और यहाँ ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद हम नीचे आएंगे। अगर आपके पास में जीएसटी का रजिस्ट्रेशन है तो उसकी डिटेल्स यहाँ ऐड करनी होगी, और यदि कोई एग्जाम्प्ट इनकम मिली है तो उसकी डिटेल्स यहाँ ऐड डिटेल्स के ऊपर क्लिक करके ऐड करनी होगी। इसके बाद यहाँ कंफर्म करना होगा। अब इसके बाद हमें यहाँ टोटल डिडक्शंस वाला शेड्यूल भरना होगा, तो इसके ऊपर हम क्लिक कर लेंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि जब न्यू टैक्स रिजिम में हम हमारा आईटीआर फाइल करेंगे तो हमें डिडक्शंस नहीं मिलते हैं, तो हम यहाँ कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। अब हमें नीचे आना है और यहाँ कंफर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद अब हमें यहाँ टैक्स पेड वाले शेड्यूल पर क्लिक करना होगा। अब यहाँ यदि किसी टैक्स पेयर का टीडीएस कटा है या उसने टैक्स की चालान भरी है तो उसकी डिटेल्स यहाँ दिखाई देगी। इसके बाद यहाँ कंफर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद यहाँ हमें टैक्स लायबिलिटी वाला शेड्यूल भरना होगा, इसके ऊपर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ हमें हमारा कंप्यूटेशन ऑफ इनकम दिखाई देगा और उस इनकम के ऊपर टैक्स का कैलकुलेशन दिखाई देगा। तो आप सभी को पता ही है कि न्यू टैक्स रिजिम के अंतर्गत 7 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगता। तो हमें यहाँ जितना टैक्स लग रहा है उतने की रिबेट मिल रही है, इसलिए हमें कोई भी टैक्स भरना नहीं है। इसके बाद हम नीचे आएंगे और यहाँ हमारे इनकम टैक्स रिटर्न में कोई भी टैक्स हमें पेएबल नहीं है। अब हम यहाँ इसे कंफर्म करेंगे। अब यहाँ हमने सारे शेड्यूल्स भर लिए हैं। इसके बाद यहाँ प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अब यहाँ इस रिटर्न में हमें कोई भी टैक्स पेएबल नहीं है, तो हमें यहाँ नीचे आना है और यहाँ प्रीव्यू रिटर्न वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ हमें एक वेरिफिकेशन बॉक्स दिखाई देगा, इस बॉक्स के ऊपर हमें टिक करना होगा। इसके बाद नीचे आना है और यहाँ प्रोसीड टू प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ हमें हमारे आईटीआर फॉर्म का प्रीव्यू दिखाई देगा। हमने जो डिटेल्स एंटर की है वो डिटेल्स यहाँ दिखाई देगी। इस डिटेल्स को हम एक बार चेक कर लेंगे और अगर सब कुछ ठीक लगता है तो हमें सबसे नीचे आना होगा और यहाँ प्रोसीड टू वैलिडेशन के ऊपर क्लिक करना होगा।
अब यहाँ मैसेज आ चुका है, हमारा जो आईटीआर फॉर्म है वो सक्सेसफुली वैलिडेट हो चुका है। इसका मतलब जो हमने हमारी जानकारी यहाँ भरी है, वो सक्सेसफुली वैलिडेट हो चुकी है। अब इस आईटीआर को हम फाइनली सबमिट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें यहाँ प्रोसीड टू वेरिफिकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और इस आईटीआर फॉर्म को फाइनली सबमिट कर देना होगा और उसे वेरीफाई कर लेना होगा। तो इस प्रोसेस को फॉलो करके जो छोटे टैक्स पेयर्स हैं, छोटे बिजनेसमैन या प्रोफेशनल्स हैं, वो अपना इनकम टैक्स रिटर्न इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 44AD और 44ADA के अंतर्गत आईटीआर फॉर्म आईटीआर 4 के अंतर्गत फाइल कर सकते हैं। आशा करता हूँ इस वीडियो की जानकारी आपको यूज़फुल लगी हो। अगर इस वीडियो की जानकारी आपको यूज़फुल लगी है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।